आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और अर्श को मैं लेकर बाहर आई हूँ। तो क्योंकि वो साइकिलिंग करने को बोल रही थी तो अपनी साइकिल लेकर आई है और मैं सोची कि कई दिन बाद धूप निकली है तो इसको बाहर ले चलते हैं और इसी बहाने इसको भी धूप लग जाएगी और थोड़ी मुझे भी धूप लग जाएगी। और गाइज मैं मम्मी के घर से वापस आ गई हूँ। तो जैसे ही वापस हम लोग यहाँ आए हैं, रास्ते में गाड़ी में या तो हवा लग गई, चाहे जैसे भी, आते ही मुझे फीवर और कोल्ड हो गई और मेरी वजह से अर्श को भी हो गई है। तो क्योंकि अर्श भली चंगी थी लेकिन मुझे ही फीवर आया था। उसके 2 दिन बाद ही मतलब मुझे फीवर आया, फिर मेरे 2 दिन बाद फिर अर्श को। तो सुबह जब साइकिलिंग करने के लिए निकली थी तो उसके बाद आई है, थोड़ा खेली है, उसके बाद उसको खिला के जब सुलाने लगी हूँ दोपहर में तो मैं भी खुद सो गई थी। लेकिन देखी हूँ अचानक से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो फिर वही उठी हूँ, फिर इनको बुलाई हूँ। तो हम लोग इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि मेडिसिन तो रहती है घर में, सारी रखते हैं, हमेशा अवेलेबल रहती है। लेकिन अभी सीजन ऐसा चल रहा है ना कि ये हो रहा है कि पहले चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो फिर मैं इनको रेडी करने लगी हूँ और इस समय बेड हमें ऐसी पड़ा है तो साथ ही मैं ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और भी बाकी कई काम है तो वही अर्श को रेडी करूँगी और जल्दी से हम लोग निकलेंगे। और जब मम्मी के घर से आई तो मुझे एकदम कोई वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इस बार हम लोग वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किए हैं। इस बार हम लोग वहाँ पे बहुत दिनों तक रहे हैं और अर्श की वजह से सबका मन लग गया था। तो जब वो आने लगी तो सब लोग इमोशनल हो गए थे और मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इतने टाइम बाद गए और बहुत दिन रहे, आने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन क्या है कि कोई भी लड़की अपने मायके में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। सवाल को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अर्श जो है इस समय पेन और पेंसिल वगैरह इस पे चला देती है, क्रेयॉन, क्योंकि अब हम लोग को जाना है, हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ से, अब चले जाएंगे। तो इस वजह से अब अर्श को भी हम लोग फ्री छोड़ दिए हैं कि चलो जो करना है, जितना भी लिपाई पुताई करना है दीवार पे कर दो क्योंकि आगे वाला जो भी इस रूम में आएगा, मतलब इस क्वार्टर में आएगा, जो क्वार्टर हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, अभी हम लोग पंजाब शिफ्ट करने वाले हैं, जो भी आएगा इस बार वो डिस्टेम्पर तो कराएगा ही। तो इस वजह से फिर हम लोग छोड़ दिए हैं, चलो अर्श को जितना भी रंगना पुतना है सब दीवार पे करती रहें। और बस अभी इनको हम रेडी करने लगे हैं। अर्श के रेडी आए हैं तो इनको देखने लगे हैं कि फ़ीवर है कि नहीं है। तो फीवर अभी 1 घंटा पहले बहुत तेज़ था इनको, लेकिन फिर घर में मेडिसिन थी तो दी हूँ, थोड़ा सा तो रिलीफ मिला है। लेकिन फिर इनको लेके जाना है डॉक्टर के पास। और अभी घर में सारा जो सामान है सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और ये जो खिड़की दिख रही है यहाँ से कर्टेन हटा दिए गए हैं, सारे जो विंडो हैं सामने वाले इधर उधर सब वो कर्टेन हटा दिए हैं कि सारे पर्दों को मोड़ के बैग में रख दिया गया है। क्योंकि अब हम लोग जिस नए घर जाएंगे, ये जो हमारा पर्दा था ये न्यू ही है, तो हम लोग जो जहाँ भी मतलब नया घर जा रहे हैं तो वहाँ पे यही कर्टेन यूज करेंगे। फिर आगे देखेंगे चेंज करना होगा, जैसा भी होगा वो चेंज करेंगे। लेकिन अभी क्या है, सब पर्दे वगैरह हटा दिए गए हैं, सब रख भी गए हैं बैग में। और अभी आज कपड़ा धुला गया था तो मुझे तो कोल्ड ही है तो सारा कपड़ा धुलवा दिया गया है और वही सूख रहा था। तो मैं सोची चलो देखें कोई स्वेटर वगैरह सूख गया है तो पहन लेते हैं। तो अभी तो आज कोई भी स्वेटर नहीं सूखा है क्योंकि बहुत सारा कपड़ा धुल दिया गया था। तो फिर मैं आ गई हूँ रूम में और बेड में कुछ पुराने स्वेटर पड़े हुए हैं तो देखती हूँ एक निकालती हूँ, वही पहन के जाऊँगी क्योंकि कोल्ड बहुत ज़्यादा है। और हाँ, ये जो मैंने प्लाजो सेट वियर किया है तो इसके नीचे मैंने थर्मल वियर किया हुआ है तो इस वजह से गर्म रहता है। लेकिन ऊपर से थोड़ा स्वेटर डालना बनता है क्योंकि
कोल्ड बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मुझे भी 2 दिन पहले फीवर था। तो जितना भी बच सकते हैं ठंडी से बचाव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही बीमार हो जाएंगे तो फिर बच्चों का केयर कौन करेगा। हम मतलब सारी लेडीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर माँ ही बीमार हो जाएगी तो फिर बच्चे का केयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वाला जो स्वेटर है ना, ये बहुत पुराना है, पुराना बहुत ज़्यादा, मतलब कि 6-7 साल पुराना है। लेकिन जब भी विंटर वाले सीज़न में मैं निकालती थी तो कभी 2 बार या 4 बार, इससे ज़्यादा कभी नहीं पहनती थी। तो ऐसे रखा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला स्वेटर। तो अभी क्या है कि मैं निकाली हूँ और इसको पहन ली हूँ, और साथ में जो स्टॉल में लगाई हूँ, तो ये मुझे अभी, ये तो न्यू है, इस बार लिया है मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। सर को ढक के फिर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि टोपी लगाने से क्या होता है कि सिर्फ हमारा सर ही गर्म रहता है। ऐसे लपेट लेने पे नेक वगैरह से हवा नहीं जाएगी, तो सही रहेगा, गर्म रहेगी पूरी बॉडी। और अभी हम लोग जा रहे हैं अर्श को लेके, तो गाड़ी में बैठ गए हैं और आओ मेरे पास आओ बेटा। अरे अरे हम लोग अब निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। तो देखते हैं आज डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं। और मास्क वियर करना तो बहुत ज़रूरी है, बिना मास्क की तो कहीं एंट्री मिलती नहीं है। और ख़ुद का भी तो बचाव करना है, तो मास्क रखे थे वही वियर कर लिया। और अर्श मैडम अभी मास्क लगाती नहीं है, लेकिन हम लोग गए हैं, तो जहाँ डॉक्टर के पास गए हैं तो आज उनका बंद था, तो हमें कहीं और जाना पड़ा। तो वो डॉक्टर उनकी टाइमिंग दूसरी थी, वहाँ भी नहीं, मतलब वो मिले हैं हमें। तो फिर हम गए मेडिकल स्टोर से ही, बोलेंगे चलो भैया आप ही दवा दे दो। और ये देखिए, ये जो पार्क है हाथी पार्क है, यहाँ पे अर्श को पहले लेके मैं आती थी, हम लोग कई बार लेके आए हैं यहाँ पे। वीक में एक बार तो आ ही जाते थे इसको घुमाने के लिए, लेकिन अब तो कोविड की वजह से सब बंद हो गया है। तो वही अर्श यहाँ देख के बोली थी मम्मा लेके चलिए, मम्मा लेके चलो, लेकिन नहीं जा पाए। तो अभी आ गए अनपरा कॉलोनी, और अनपरा कॉलोनी में शॉपिंग सेंटर है, तो यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं। तो ये वाली जो ग्रॉसरी की शॉप है, यहाँ से मैं 1-2 सामान ली हूँ, जैसे कि रोस्टेड दलिया ली थी और ब्रेड ली हूँ। लेकिन सोची कि बना दूँगी ब्रेड का, कुछ अर्श खा लेगी, लेकिन वो कुछ खाई नहीं बेचारी, क्योंकि फीवर की वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और ये रहा बंजारा मेडिकल, तो बंजारा मेडिकल से ही मेडिसिन वगैरह जाती है, तो यहाँ से मेडिसिन लिए हैं और मेडिसिन लेके वो जल्दी जाएंगे। 1-2 काम और भी है मार्केट में, तो देखते हैं, अगर हो सकता है तो आज करेंगे और जाएंगे अर्श को, क्योंकि मेडिसिन देना है, उसका फीवर बढ़ता जा रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल वो अपने डैडी के साथ गाड़ी में बैठी है, तो मैं सोची चल के मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, क्योंकि मेडिसिन वगैरह मुझे देनी होती है, तो मुझे ही सही लगता है जाके खुद से लेना, अपनी हो चाहे फिर अर्श की हो, तो मैं हर जगह खुद से ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे देना रहता है, इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं ब्लॉग का एंड, और मिलूँगी आपसे मैं अगले ब्लॉग में एक अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।